स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस YouTube चैनल पे, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। नॉन हिंदी की तैयारी कर रहे थे और नॉन हिंदी की तैयारी में हमने आपसे वादा किया हूं कि 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेंगे। 100 मार्क्स कंप्लीट, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स कंप्लीट गारंटी के साथ, क्योंकि हिंदी व्याकरण हिंदी हर एक जगह से आपके लिए क्वेश्चन डाल रहा हूं, तो काफी महत्वपूर्ण होता है। ऑब्जेक्टिव का भी चैप्टर बाय चैप्टर मॉडल सेट की तैयारी करवा दिया हूं। जब प्ले लिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर पूरा का पूरा वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम 30 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। जैसा कि एक वीडियो में हम 5 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, तो आज के इस वीडियो में भी हम टोटल का टोटल 5 ही क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। यह क्वेश्चन तो आप लोगों को याद भी होगा, याद है तो चलिए रिवीजन कर लीजिए। क्या कह रहा है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है। आंसर में लिखेंगे बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, उन्हें साधु कहा जाता था क्योंकि उनका आचरण शुद्ध था। वह साधु की सब परिभाषाओं से उतरने, सब परिभाषाओं में खोर उतरने वाले थे। वह कबीर साहब को मानते थे, उन्हीं की गीत गाते थे। उनका आचरण बहुत ही अच्छा था। ठीक है, यानी आपको कहे बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी वह उसे लोग साधु से क्यों कहा जाता था, तो लिखेंगे बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, उन्हें साधु कहा जाता था क्योंकि वो उनका आचरण शुद्ध था। वह साधु और अपरिभाषाओं में खोर उतरने वाले थे। यानी इसीलिए क्या देखिए पूरा गुण है ना, समझिए तो कबीर का गुण है ना, आधा गुण बाल गोविंद भगत के अंदर आ गया था, इसीलिए उन्हें साधु कहा जाता था। जैसे हम कबीर को भी साधु कहते थे। तो ये इस प्रकार से आप लोग आंसर लिखिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप अगर किताबी भाषा भी लिखना चाहते हैं तो किताबी भाषा भी लिख दीजिएगा, लेकिन आप एग्जाम में जाते हो तो लिखा रहता है वहां का परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दे, तो यह मैं अपने शब्दों में आंसर बताई हूँ। अगर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा ना तो एक नंबर भी नहीं काटेगा। अगर आप लोग किताबी भाषा लिखिएगा तो हो सकता है वहां पे अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम गलती किए, यहाँ पे गलती किए, यहाँ पे गलती किए, तो इससे है ना आपका क्या करें नंबर काट लेगा। ये बहुत बड़ा गलती किया है कि चलो इसको एक नंबर दे देते। तो अगर आप किताबी भाषा लिखे रहिएगा तो, लेकिन अगर आपका अपना भाषा रहेगा तो कहेगा नहीं ये अपना से बना रहा था भाषा और अपने भाषा में आंसर दिया है, इसलिए इससे गलत हो गया। तो फिर भी आपको क्या करेगा 2 नंबर पूरा का पूरा दे देगा। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर, 5 नंबर में पूछे तो 5 नंबर आपको पूरा का पूरा दे देगा। ठीक है, इसलिए अपने भाषा में हमेशा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यह क्वेश्चन है काफी बढ़िया सा क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेले जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो हम लोग जानते हैं मेले जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल न डरना, मैं सबसे पहले मेला देखकर आऊंगा। ठीक है, यही ना कहता है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस वीडियो का 33 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है कैसे। यानी परिश्रम करने से जो भी मनोवांछित, कहने का मतलब जो हम सोचते हैं उसकी लक्ष्य प्राप्ति हो जाता है। कैसे होता है, आंसर में क्या लिखेंगे, परिश्रम के बिना मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को तन मन से उस कार्य के प्रति समर्पित होना आवश्यक होता है। यानी अगर हम किसी देखें कोई भी हमारा दिल है या मन है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्ति करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। यानी तन मन से पूरे कार्य में उस कार्य में समर्पित होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम किसी कार्य के लिए खुद को समर्पित करते हैं तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और लक्ष्य को प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिए। काफी वीवीआई क्वेश्चन था, हमने आपको अपने शब्दों में आंसर बता दिया। ठीक है, चलिए एक भी क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिएगा। हम किताबी भाषा आंसर नहीं देखते क्योंकि हमें पूरा हिंदी ही याद है, तो हिंदी याद है तो हम अपने हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कविता राह भट के हिरण के बच्चे में हमें क्या संदेश छुपा हुआ है। यानी जो हम पढ़ते हैं कविता राह भट के हिरण के बच्चे को, तो इसमें क्या संदेश छुपा हुआ है आपसे पूछे तो आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत कविता राह भट के हिरण के बच्चे में कवि ने भटके हिरण के बच्चे के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि माया मोह माया रूपी ज्ञान संसार में लिपटा व्यक्ति तब तक व्यवस्थित रहता है तब तक ज्ञान प्रकाश की ज्योति के दर्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कहते हैं मोह माया वाला जो ज्ञान लेते हैं वो बेहतर ज्ञान नहीं होता, हमें अंदर की ज्ञान को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए आपके लिए 35 नंबर क्वेश्चन। फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए ला दिया हूं, ये अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। औपचारिक पत्र तो हम आपको लिखना सिखा दिए, लेकिन अनौपचारिक पत्र नहीं लिखना सिखाए थे। 5 मार्क्स में अगर अनौपचारिक पत्र पूछे तो देखिए अनौपचारिक पत्र में यह प्रश्न क्या कह रहा है कि बोर्ड परीक्षा
कि तैयारी के संबंध में माँ के पास पत्र लिखे, कहेंगे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के पास माँ के पास संबंध लिखे, कभी कहेगा पिता के पास, कभी कहेगा भाई के पास लिखे, कभी कहेगा नाना के पास, कभी नानी के पास, जो पूछे मगर यही लिखेंगे, ठीक। माँ के जगह पर जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक ऐसे दे देंगे, दिनांक दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे आदरणीय माँ सादर चरण स्पर्श, यानी चरण स्पर्श का मतलब होता है चरण छूकर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हमने देखिए किस प्रकार से आंसर लिखा हो, सेम इसी प्रकार से आप लोग आंसर लिखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से नंबर मिल जाएगा। हालांकि ये सादर चरण स्पर्श ना यहाँ पे रहेगा, ठीक है, आपका याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं गड़बड़ किया हूँ। और यहाँ से आप लोग शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से शुरू कीजिएगा, लिखिएगा आपका पत्र मिला था, पत्र उत्तर में विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, यानी पत्र का उत्तर देने में बहुत विलंब कर दिया, यानी देर कर दिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए लिखने का तरीका देखिए, ये क्या कह रहा है कि आपको अब इस प्रश्न को पढ़ते तो पता चल रहा है कि माँ का पत्र मिला था, नहीं ना मिला था, लेकिन हम लोग लिखेंगे इतने बेहतरीन तरीका से कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है। लिखेंगे आपका पत्र मिला था, पत्रोत्तर में विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में बिल्कुल चिंता न करें, यानी आप मम्मी को हम क्या बोले कि आप मेरे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल चिंता न करें। अब भाई रहे फिर भी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, कोई भी रहे यही लिखाएगा। मैंने सारे विषयों की तैयारी कर ली, अब तो रिवीजन यानी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, क्या होगा, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। अंग्रेजी में दिक्कत था तो उसके लिए कोचिंग में जाने से सारा संदेह दूर हो गया, क्या हो गया, सारा संदेह दूर हो गया। आपने जो परीक्षा की तैयारी से संबंधित सुझाव दिए थे वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ, यानी आपने जो मान लीजिए मम्मी पे पत्र लिखा था, क्योंकि हम वहां पे बोल दिए तो थोड़ा सा बताएंगे ना कि आपने जो यानी परीक्षा के लिए सुझाव दिए थे वो बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, यानी बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। उसके बाद छोड़ देंगे, थोड़ा सा आप पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बोर्ड परीक्षा में अव्वल अंक प्राप्त जरूर करूंगा। अव्वल देखिए फर्स्ट यहाँ पे नहीं लिखिएगा, इंग्लिश में फर्स्ट नहीं लिखिएगा या पहला अंक प्राप्त करूंगा नहीं लिखिएगा, ठीक है। अव्वल शब्द बेहतर शब्द होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखिएगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बोर्ड परीक्षा में अव्वल अंक प्राप्त करूंगा। अव्वल मतलब होता है फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करूंगा। शेष आपका और पिताजी का आशीर्वाद साथ है तो सब कुशल है, क्या हो जाएगा, शेष अगर आपका और पिताजी का आशीर्वाद साथ है तो सब कुशल है। प्रश्न उत्तर जरूर देना, यानी प्रश्न का जवाब जरूर देना। शह धन्यवाद ऐसे लिख देंगे, शह धन्यवाद। उसके बाद फिर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आपका प्यारा पुत्र जो मैं हूँ निशार मासूम, तो मैं अपना नाम लिख दे, जो भी आपका नाम हो वो नाम लिख सकते हैं, या सेम भी आप चाहते हैं कि हमारा ही नाम लिख दे तो आप लोग फिर बिल्कुल फिर इसी तरह लिख दीजिएगा। सेम आपको इस तरह लिखना है। थोड़ा सा गड़बड़ किया हूँ कहाँ पे मैं बता दिया हूँ, फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं गड़बड़ किया हूँ, आदरणीय माता के बाद है ना सीधे सादर चरण स्पर्श भी यहाँ से रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग शुरू कीजिएगा और बेहतरीन तरीका से लिखिएगा, तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यह 5 नंबर के लिए क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम 36 नंबर क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज हमारे सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अभी तक मान लीजिए 35 क्वेश्चन तक की तैयारी करवा दियो, तो 35 क्वेश्चन को एकदम से रट्टा मार लीजिए, जैसे याद करना हो कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सारे 100 क्वेश्चन पे ऐसे 100 क्वेश्चन पे कमांड कर रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।